अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यासीन और आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ फाई यासीन। आज रमज़ान का जो है 13वां रोज़ा है और हमारी सवारी जो है आज निकल रही है मक्का के लिए। तो रियाद से मक्का के सफ़र के दरमियान जो जो चीज़ें होंगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये सास्को का पेट्रोल पंप है और अभी इफ्तार का जो है टाइम हो चुका है और आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी जो बसें हैं, कितनी सारी बसें हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। इफ्तार का टाइम हो चला है और आगे जो है सैंडस्टॉर्म भी है। और जो मेरे साथ आए हुए हैं मेरे फ्रेंड लोग, वो गए हैं कुछ इफ्तार का लेने के लिए, बिकॉज़ मैं 4.5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ। कमर की हालत हो चुकी है। अब ड्राइवर चेंज होगा और इंशाल्लाह इफ्तार करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर ताइफ के लिए रवाना होंगे मिकात के लिए। मिकात से एहराम पहनकर नियत करके इंशाल्लाह उम्रे की उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो एहराम हमने ले लिया है। यहाँ पर 50 रियाल बोला, लेकिन मटेरियल अच्छा है और 45 रियाल में दे दिया। 3 टाइप के एहराम है, ये 35 रियाल का बोला ये वाला, ये 50 रियाल और ये 70 रियाल, लेकिन ये 45 रियाल में दे दिया और ये मैंने 45 रियाल में लिया है। और अब सीधा रुकेंगे इफ्तार के लिए और इफ्तार के बाद सीधा मिकात। तो इफ्तार जो है हमारा हो चुका है और मैं चाय की तलब लगी हुई थी तो चाय देखने निकला, लेकिन चाय जो है यहाँ पर इतनी भीड़ है कि चाय पीने का मौका नहीं मिलेगा। तो गाड़ी की तरफ आ चुके हैं और हमारे बिलाल साहब के साथ रुके हुए हैं और वेट कर रहे हैं हमारे 2 साथियों का। आपने देखा इफ्तार कैसे किया हमने, और ये देखिए भीड़। अब ये भीड़ जो है सारी की सारी यहाँ से रवाना होकर मक्का जाएगी उम्रा के लिए। ये देखिए मेरे पीछे कितनी बसें लगी हुई है। चाय की तलब ऐसी लगी है कि यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं चाय के लिए, लेकिन चाय का कुछ नामो निशान नहीं है और बगैर चाय के जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चाय से मोहब्बत ही इतनी है। यहाँ पर गए हैं चाय लेने के लिए, देखते हैं चाय मिलती है कि नहीं। ये सामने की तरफ जो है मिकात है और उसके डायरेक्ट ऑपोजिट साइड जो है यहाँ पर पाकिस्तानी होटल है। तो रोड क्रॉस करके जो है आना पड़ता है डिवाइडर के ऊपर से, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। अच्छा पाकिस्तानी खाना है, हमने यहाँ पर पाकिस्तानी खाना खाया, मतलब इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। ये सामने यहाँ का लोकेशन मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि गूगल मैप जो है बहुत कंफ्यूज करता है यहाँ पर। सामने अलराजी का जो है बैंक है और उसके बाजू में ही होटल है और ये पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर छोटी छोटी सी जो दुकानें हैं, जो ज़रूरत लगता है, जो उम्रे के टाइम पे जो एहराम है, ठीक है, जो वॉलेट लगती है, वो यहाँ से मिल जाएगी आपको। तो चलिए चलते हैं और नियत करते हैं आगे के मिकात पर जाकर उम्रे की, और मक्का के लिए रवाना होते हैं। रमज़ान की वजह से जो यहाँ पर जो बात का जो टाइमिंग है वो तकरीबन हमको नंबर लगाते लगाते तकरीबन कम से कम 45 मिनट्स लग गए। तो आप अगर रमज़ान में आ रहे हैं अपने व्हीकल से तो इतना टाइम लगेगा आपको यहाँ पर।
रमज़ान का महीना है, सो यहाँ पर जब हम आए, ठीक है, मिकात में, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी भीड़ है। और ये आप देख सकते हैं, ये तो पूरे अरकान से फारिग होने के बाद नमाज हो गई हमारी, यहाँ पर नियत कर ली हमने, और अब हम बढ़ रहे हैं मक्का की तरफ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जो अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं, मिकात के बाद एक यहाँ पर पार्किंग प्लेस बनाया, वहाँ पर इनको पार्क करना पड़ता है। और उस पार्किंग प्लेस पे यहाँ पर जब आप जितने भी आदमी होते हैं, जैसे कि एक आदमी का 17.25 रियाल है, ठीक है, तो यहाँ पर पे करना पड़ता है। और यहाँ पर आपको 2 पर्ची मिलती है आपकी गाड़ी के साथ, जो आपकी गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें कैमरे में कैच होती है। दूसरी, यहाँ पर आपने जो है ये पर्ची के पैसे पे करने हैं और यहाँ पर गाड़ी पार्क करनी है। तो यहाँ से आपको बस सर्विस मिलेगी। बस में जाने से पहले आपको ये पर्ची दिखानी होती है। जब ये आप पर्ची दिखाएंगे तभी आपको उस बस के अंदर जो है फेरी होता है, वो वहाँ पर मक्का में लेके जाएगा। यहाँ से पहुँचने, मक्का तक पहुँचने के लिए यहाँ से आपको 2 बसेस बदली करनी पड़ेगी, जो कि उन्हीं की सर्विस है। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। ये जो पार्किंग जो है यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये रमज़ान में ही किया जाता है। इस तरह का जो मैनेजमेंट है यहाँ पर मक्का में, क्योंकि रमज़ान में अंदर की तरफ जो है भीड़ न हो, इसीलिए ये इंतज़ाम किया जाता है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि उम्रे का तरीका बताना है। इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको मक्का शरीफ की ज़ियारत करवाना है। अब हम बढ़ते हैं मदीना शरीफ की तरफ और मदीने में हम इफ़्तार करेंगे इंशाअल्लाह। तो वहाँ की जो मकामात है वहाँ पर मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा इंशाअल्लाह। आज हम लोग बैठे हैं मदीना और मदीना में इफ़्तार के लिए। और हमारी जो इफ़्तारी जो हमें मिली है यहाँ पर, ये देखिए, ये इस तरह का पैकेज मिलता है। और ये देखिए सारे जो हैं रोज़दार यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं, सुफरा बिछा हुआ है और ये इस तरह का पैकेज मिलता है। इस पैकेज के अंदर ये लबान है, लबान यहाँ पर इसको बोलते हैं छाछ, और ये कर्ड दही इस पैकेट के अंदर, और
ये खजूर है, सुकरे खजूर बोलते हैं इसको, सुकरी खजूर। और ये स्पून और ये जमजम का पानी। तो ये यहाँ पर हमारा इफ्तार है। मदीने में इस तरह से इफ्तार होता है। और मैं आपको 1 मिनट ऊपर उठ के भी दिखाता हूँ। सो मदीने में हमें नसीब हुई है आज इफ्तारी, और इंशाल्लाह मदीने में कुछ ऐसे मकामात है जो आज हम देखेंगे और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। Welcome brother, Al-Qudak discount, Ajatul Madina, ये सामान क्या है? सामान है? هذا حق مين ده؟ هذا تبع مين ده؟ पूछ लो एक बार। So this is for this is for man. Yes. And this is for woman. woman. शहरजाद मतलब woman और शहरयार means man. ऐसा है। Yes. So this is include 50% discount. Yes. Okay. तो ले लेते, ये वाला लेते 217। Just one. Yes one. Okay. Okay. Thank you अभी भी। Welcome. बाय बाय। सहरी का वक्त है और सहरी करने के लिए हम निकले हैं। मैंने वीडियो चालू कर दिया ताकि आपको दिखाई दे कि यहाँ पर सहरी में किस तरह की भीड़ है, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि आप रश देख सकते हो। 4 बज चुके हैं और 4:44 पे 45 मिनट्स पे यहाँ पर 39 मिनट्स पे यहाँ पर फजर की नमाज़ है। तो जैसे तैसे करके हमने भी जो है पराठे और चने लिए लाइन में लग के, और अभी खा रहे हैं चाय, खाली नाम की चाय, बिकॉज इतनी भीड़ में चाय अच्छी नहीं मिलेगी, और चाय तो पीनी पड़ेगी। خلي الكاميرا قدام माफ़ी, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये भाई, हाँ, ये भाई बोल रहा है
कि अगर कोई सऊदी देख लेगा तो कैमरा ले लेगा। वैसे हम जो है लोगों की सहूलत के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि जब वो यहाँ पर आएँ तो कंफ्यूज ना हो। अब चलते हैं, फजर का टाइम हो चुका है। मदीना की मदीना मस्जिद, मदीना मुनव्वरा ये देख रही है अब सामने, ये रही। ये जितनी भी पब्लिक जो जा रही है ना, ये सारे जो हैं ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ये जो भीड़ है देखिए रोज़े के बिल्कुल करीब है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है सरकार का रोज़ा है यहाँ पर। अब यही पूरी जो भीड़ है सलाम देते हुए बाहर निकलेंगे यहाँ से। हमने हमारा सलाम पेश किया और हम बाहर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की नमाज के बाद जो है हम लोग जन्नतुल बकी में आए हैं। तो दिखाता हूँ यहाँ से अगर मौका मिले तो। जन्नतुल बकी में कई सहाबा, कई ताबईन, कई तबे ताबईन यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। पर यहाँ पर बहुत से ऐसे सहाबा हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, बहुत से ऐसी शख्सियत हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। तो मैं आपको, मेरे पास जितनी मालूमात है, मैं यहाँ पर जो आराम फरमा रहे हैं सहाबी हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले कब्र जो है यहाँ पर हज़रत उस्मान बिन मज़ून रदियल्लाहु तआला अन्हु की जो कब्र है सबसे पहले यहाँ पर खोदी गई जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी में सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हसन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्बास बिन अब्द अल मुत्तलिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उनकी कब्र मुबारक भी यहीं मौजूद है। हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियाँ ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हु, रुक़ैया रदियल्लाहु तआला अन्हु, उम्मे कुलसुम रदियल्लाहु तआला अन्हु, आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अकील बिन अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु, अबू सुफियान बिन अल हारिस रदियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम मलिक रदियल्लाहु तआला अन्हु, शेख नाफ़े बिन नाफ़े शेख अल कुदरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, शेख मोहम्मद अल गज़ाली रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इब्राहिम बिन मोहम्मद जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, उनकी कब्र मुबारक भी यहाँ मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत असद बिन ज़ुर्राह, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु तआला अन्हु, ऐसे कई नाम जो हैं मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर जो तबे ताबईन, ताबईन, सहाबाए किराम जो हैं यहाँ पर उनकी कब्रें मौजूद हैं। जितना मुझे पता था मैंने सर्च करके आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया। अगर इसमें कमी पेशी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारा सफ़र जारी रखते हुए अब हम जो हैं अगले मुकाम की तरफ रुख कर चुके हैं और अब
इसके बाद जन्नतुल बकी के बाद हम पहुँचेंगे सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला के बाग में। मदीना का सफ़र जो है चालू है और हम लोग कुछ जो बाबरकत मकामात जो हैं उसी में से एक जो है सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो बाग है, यहाँ पर हम आए हैं। और ये बाग की जो खासियत है, जो सच्चाई है, वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 300 जो पेड़ हैं खजूर के, उन्होंने अपने हाथों से लगाए हुए हैं। अच्छा, ये क्यों था? क्योंकि सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो एक जोइश यहूदी के जो हैं ग़ुलाम थे, तो उनको आज़ाद करवाने के लिए उसने एक रकम जो है बताई थी कि इतनी आप रकम दे दो तो मैं इनको आज़ाद कर दूंगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने अपने हाथों से जो है यहाँ पर ये पेड़ लगाए और 40 सोने के दिनार जो हैं उस यहूदी ने मांगे थे और ऐसे पेड़ लगाने बोले थे जो साल में जो है फल दे। अच्छा, सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं मतलब लाडले बोलते हैं कि सहाबी में से एक हैं। वैसे सहाबी तो सब लाडले ही होते हैं। तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला जो है वो सहाबी हैं जिन्होंने खंदक की जो जंग थी, ठीक है, वो मशवरा दिया था कि हमें खंदक खोदनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो सहाबी हैं। अभी हम आए हुए हैं बीरे गर्श, ये प्लेस का नाम है बीरे गर्श। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उन्होंने कहा था कि इस कुएं से, ये देखिए यहाँ पे, इस कुएं से मुझे 7 डोल पानी से गुस्ल देना। और ये तकरीबन सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग से नज़दीकी है। और अभी इसका फ़िलहाल मैं अंदर जाके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा है। मैं इसका लोकेशन जो है वो भी मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप अगर यहाँ पर आएंगे, आई थिंक रमज़ान के वजह से आई थिंक ये जो टाइमिंग है क्लोज़ है अभी फ़िलहाल। तो आप अगर आएँ तो असर के बाद आएँ, क्योंकि असर के बाद नॉर्मली सारी चीज़ें जो हैं ओपन होती हैं। हम मॉर्निंग में, क्योंकि हमें रियाद के लिए निकलना है, तो मैं यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर पीने के लिए भी जो है पानी है, जो कि अब फ़िलहाल यहाँ पर ताला है, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, ताला लगा हुआ है, ताला है। और ये जो है, ये देखिए इस तरह का जो है ये कुआं है। अब चलते हैं दूसरे मकामात के ऊपर। अभी हम मदीने का सफ़र आगे करते हुए हम लोग पहुँचे हैं क़िबलतैन मस्जिद, और यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इस मस्जिद के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगा। यहाँ पर पहले जो है रुक करके नमाज़ पढ़ाई जाती थी और सीधा 180 डिग्री जो है यहाँ से चेंज होकर हमारा किबला जो है बैतुल्ला ये हो गया यहाँ पर। और 180 डिग्री जो रोटेशन है वो सीधा यहाँ पर मस्जिदुल अक्सा को किबला उस वक्त मानते थे। 17 महीने के बाद मदीने में आने के बाद हमें हमारा किबला, नया किबला यहाँ पर हमें मिला। आप जब मदीना का सफ़र करें, जब उम्रा के लिए, हज के लिए जब आप यहाँ पर आएँ, तो आप ज़रूर इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ। इस मस्जिद का नाम है क़िबलतैन मस्जिद। जब आप टूर के साथ आते हैं तो आई होप आपको यहाँ पर ज़ियारत के लिए लेके आएंगे, लेकिन आप अगर समझ लो कि रियाद, सऊदी अरबिया कहीं भी रहते हो तो आप यहाँ पर लोकेशन पिन करके आ सकते हो। मैं लास्ट टाइम जब आया था तब मेंटेनेंस का काम चल रहा था। किबला जो था वो याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है चेंज हुआ था। उससे पहले हमारा किबला जो था वो बैतुल्ला ही था। इसके बारे में कुरान के अंदर ज़िक्र आता है अल बकरा आयत 142 में।
किबलतैन मस्जिद जो है बाहर से देखिए कुछ ऐसी दिखती है और ये पार्किंग प्लेस है यहाँ पर। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए जो ये बसें हैं ज़ियारत के लिए यहाँ पर लेकर आती हैं। किबलतैन मस्जिद का सफ़र ख़त्म करते अब हम आगे की तरफ रुख कर चुके हैं एक और मस्जिद की तरफ, जिसका नाम है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है, इस्लाम में पहली तामीर की हुई मस्जिद जो है वो है कुबा मस्जिद। ये मस्जिद मदीना में मौजूद है और मस्जिद नबवी से बहुत ही करीबी है। यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा करने के बराबर है। इस मस्जिद के इर्द गिर्द कबीला बनी औफ के लोग रहते थे और ये बहुत ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी लोग थे, जिन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतमाद था, भरोसा था। अंदर चलते हैं और मैं आपको मस्जिद के चारों तरफ ये मस्जिद कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका महराब, इसके अंदर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रमज़ान का महीना है, बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे नमाजी अंदर होंगे इंशाअल्लाह। आपको देखकर पुरसुकून और दिल को ठंडक महसूस होगी इंशाअल्लाह। हाजी हेलो। तो मैं यहाँ पर आया मदीने में, जितनी मेरी मैंने कोशिश की और जितना मैं आपको दिखा सका, जितने मकामात ज़ियारत, जितना मेरे को नॉलेज है उतना मैं आपको बता सका। तो आई होप कि आपको जो ये मेरी मालूमात है, जितनी मेरी मालूमात है, जितनी मेरी मालूमात इकट्ठा करके मैंने आपकी तरफ एक अच्छे तरीके से रखा, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मदीना का जो सफ़र है, यहाँ से अब हम सीधा रवाना हो रहे हैं रियाद, और यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद हम यहाँ से अब निकलेंगे, क्योंकि ज़ोहर का वक्त हो चला है। ज़ोहर का वक्त हम किसी और मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि तवील सफ़र है, लंबा सफ़र है, तकरीबन 900,000 किलोमीटर है। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। तो मदीना का जो सफ़र है यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, उन लोगों तक पहुँचाएँगे, उन लोगों को भी ज़ियारत करने का मौका मिलेगा जिन लोगों को देखना नसीब नहीं है यहाँ पर आकर, तो अपने घर बैठ के भी मतलब देख सकते हैं। और हम दुआ करेंगे उनके लिए भी कि वो भी इस मकामात पर आएँ, ज़ियारत करें। अपना ख्याल रखिएगा। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।